वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो पॉलिटी की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी जिसमें 6 जो है वीडियो कराए जा चुके हैं। ये वीडियो नंबर 7, ठीक है। पूरी सीरीज कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हर परीक्षा के लिए इनफ है। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों और व्यक्तियों का उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए न जाने के का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। तो 4 तरह के इसमें दिए गए हैं, तो कौन सा है? तो सी ऑप्शन, परमादेश रिट। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? 1, 2 या 3 या 4? तो सी ऑप्शन, 3 तरीके से। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल को जो है संविधान की आत्मा कहा है। तो यह कौन सा आर्टिकल है? तो यह है 32। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? संपत्ति, समानता, भाषण या जीवित रहने का अधिकार? तो डी ऑप्शन, जीवित रहने का अधिकार। भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो सी ऑप्शन, संविधान से। कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? संविधान से। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार? तो बी ऑप्शन, मौलिक अधिकार जो है वो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होता है, जबकि राजनैतिक, सिविल और विधिक ये अधिकार केवल नागरिकों के लिए है और दोनों के लिए मौलिक अधिकार। मौलिक का नाम ही है मूलभूत अधिकार, सभी मनुष्यों के लिए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो बी 6, ठीक है। पहले 7 थे, फिर संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो अब कितने बचे? 6। संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता या समता के अधिकार का प्रावधान है? तो ए ऑप्शन, आर्टिकल 14। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। 352, 356, 360, 3 जो है आपातकाल के प्रावधान है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो सी ऑप्शन, किस अधिकार से? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो सी ऑप्शन, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? तो सी ऑप्शन, विधिक अधिकार। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो डी ऑप्शन, 11 मौलिक कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया कब? तो बी ऑप्शन, 1 अप्रैल 2010 को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ए ऑप्शन, 14 साल। भारतीय संविधान में किस किस सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया?
ठीक है। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? बीएचयू लॉ में पूछा गया क्वेश्चन है ये, साथ ही साथ यूपीपीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? राज्यों की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यह है भाग 4 के अंतर्गत। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत, तो डी ऑप्शन, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। इसका तात्पर्य यह है कि आप निर्देशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, जबकि मूल अधिकार को लागू कराने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो सी ऑप्शन, प्रस्तावना से। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डी, राज्य के निदेशक तत्वों से। किस प्रकार की सरकार को दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो बी ऑप्शन, संघीय, जहाँ पे एक स्टेट की नागरिकता होती है और एक सेंट्रल की नागरिकता होती है और एक स्टेट की। ठीक है, जैसे यूएसए में वहाँ पे 2 प्रकार की नागरिकता, एक संघ की और एक उस स्टेट की। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 39, डीपीएसपी के तहत आता है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, आर्टिकल 29। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त की जाती है। टोटल 25 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कराए गए और इस तरीके के 7 वीडियो अभी हो चुके हैं। तकरीबन आपको 500 प्लस क्वेश्चंस कराने का पूरा टारगेट है। ठीक है, तो 25 से 30 वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे, अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। अब देखिए, क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप कोई भी एंट्रेंस 1 डे देंगे तो आप देखेंगे कि मतलब अगर 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 50 से 60% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है सभी आपको एक जगह पे करा दिया जाएगा। ठीक है, और ये PDF ही आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।